आज पढ़ाना है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा और उसका हमको क्या निकालना रहेगा, सोल्यूशन निकालना रहेगा। एक बुक दे दो भैया। हाँ जी लाइए। आज पता है अर्शप्रीत क्या कह रही थी मुझको, कह रहे सर जी ये ब्लूटूथ में लगाया था ना, ये कहते हैं ब्लूटूथ निक बैंड, तो कह रहे हैं सर जी छपरी जैसे क्या लगाए हो, छपरी एकदम लग रहे हो। अरे बच्चे 1500 का ब्लूटूथ है, कह रहे कान में लगा लो। वो कान में लगाते हैं, एक बार हम लिए थे 700 का एयरबड्स, ठीक है। उसको लगा लिए, साइकिल चला रहे थे, लगा लिए, गिर गया, काम खत्म। कहीं गिर गया पता नहीं चला कहाँ गिर गया। हाँ अरे तो हम देखो, नहीं मेरी बात सुनो, हम जाते अंदर तक नहीं लगाते ना, हम बाहर से रख देते हैं, बस लटका देते हैं। अभी मेरे बस लगाते हैं, बाहर तक लटका देते हैं, बस अंदर नहीं लगाते। अंदर एकदम बहुत लोग लगाते हैं, एकदम अंदर तक घुसे लेते हैं। मेरा कान दर्द करने लगता है, ठीक है। चलो ये बोली थी सच में इतना यही बोली थी पहले। चलो बच्चों एक बार यहाँ ध्यान दो। अब हम पढ़ रहे हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है। जीरोज फाउंड आउट का नाम देख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना भैया कि जीरोज क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो जो होते हैं, जिनकी वैल्यू पुट अप करने पर एक्स के प्लेस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे बोलते हैं जीरोज। अब यहाँ पर हम देखेंगे या जीरो सोल्यूशन को बोलते हैं जीरोज, ठीक है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3। आपको इसके जीरोज निकालने हैं। सबसे पहले स्टेप क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अदिति खड़े हो जाओ। अदिति स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्या छपरी हो गई का एकदम तुम? बोलो ये होता है, ये पढ़ाई कर रही हो? नहीं ये पढ़ाई कर रही हो तुम? नहीं ये पढ़ाई कर रही हो? बोलो फिर से बोलो ना। हाँ ठीक है, तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक से पढ़ाई करो, ठीक है। इधर उधर बिना मतलब के नहीं बैठो। देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या होता है सी होता है। बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 छिपा हुआ है। क्या है 1 छिपा हुआ है। एक्स स्क्वायर क्या है, क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 1। आते हैं एक्स के पहले यहाँ पर क्या है b प्लस में, और यहाँ एक्स के पहले क्या है -2, तो b की वैल्यू कितनी होगी -2, b की वैल्यू कितनी होगी -2। अगर कंपेयर करें तो यहाँ c अकेला है और क्या अकेला है 3, तो c की वैल्यू कितनी होगी 3। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। ये हुआ ना। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोज या इसके सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे इस बात पर ध्यान दो। ध्यान रखना बच्चों कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो c होता है और जो a होता है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। a और c क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। a मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं c करते हैं। a की वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पर 1 जो छिपा हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 1 3 जा कितना हो गया 3 हो गया ना। अब देखो अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जो c है c क्या है 3, इसके पहले कैसा साइन है, इसके पहले कैसा साइन है बच्चों प्लस। आपको देखना है कि इस c जो जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, इसके पहले कैसे साइन है, इसके पहले क्या साइन है प्लस, क्या है प्लस।
तो ध्यान ये रखो कि प्लस साइन है तो दो नंबर हमको ऐसे लेने हैं, दो नंबर हमको ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पर क्या है -2 और मल्टीप्लाई करने पर 3, प्लस करने पर क्या है -2 और मल्टीप्लाई करने पर 3। क्या ऐसा कोई नंबर होगा? बोलो कौन सा होगा? क्या 3 और 1 होगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना है 3 आएगा। क्या करने माइनस करने पर कितना आएगा? तो यहाँ प्लस करने करना है ना, -1 इंटू तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहां पर क्या होगा माइनस और यहां क्या होगा प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये सही हुआ। देखो इस 3 के पहले क्या है माइनस, तो ऐसे दो नंबर लो जिनको माइनस करने पर आए 2 और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 3 आए। ऐसे दो नंबर लो जिनको माइनस करने पर क्या है 2, क्योंकि 3 आए क्या है माइनस, माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। अब देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ रहा है 3, और 3 माइनस 1 कर रहे हो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, ये आपका क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -3। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है इस a और इस c को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करना है। मैंने 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको दूसरे स्टेप में हमारा क्या मतलब है, दूसरे स्टेप में हमारा हमको देखना है कि c के पहले कैसा साइन है। देखो c क्या है ये 3 है, 3 के पहले कैसा साइन माइनस। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको माइनस करने पे कितना है 2, माइनस करने पे कितना है 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 3। तो 3 इंटू 1 3 हो गया और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। देखो 3 इंटू 1 3 और 3 माइनस 1 2, यानी जहां 2 है वहां हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है अगर यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस करने पर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है। चलो आते हैं सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो तो कॉन्सेप्ट क्या है कि c के आगे कैसा साइन है माइनस है, तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये 3, ये वाला 3 जो मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब देखो तो यहां लिख सकते हैं इसको 1x²। अब मैं 1 को इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि 1 यहां पर नहीं है। ठीक है, 1 छुपा हुआ है। x² प्लस में 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस 1 इंटू में क्या होगा x माइनस में क्या होगा 3 इज इक्वल टू x² प्लस में इस 3 का एक बार इसमें गुणा और मल्टीप्लाई होगा x का एक बार इसमें, तो 3 इंटू x क्या हो गया 3x माइनस 1 इंटू x क्या हो गया -x। 1x नहीं लिखेंगे, 1 क्या होता छुप जाता है। क्यों? आपने पढ़ा होगा 1 इंटू 2 तो क्या लिखते हो 2 ना, 1 इंटू 3 तो क्या लिखते हो 3। भैया अब्दुल्ला मेरी क्लास में पूरा फोकस जो समझा रहा हूं उस पर होना चाहिए। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई ध्यान दो। तुम्हारा चप्पल बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा स्लीपर बहुत अच्छा तुम्हारा, हिंदी में हम चप्पल कहते हैं। देखो माइनस में क्या है 3 है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन बदलेंगे नहीं, जो जैसा वैसा रहेगा। तो क्या होगा x² प्लस में 3x माइनस में x और क्या रहेगा माइनस में 3। अब बच्चों ध्यान दो, हम इन दोनों को पकड़ेंगे और इन दोनों को पकड़ेंगे, दो को हमको पकड़ना है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन चीज क्या है। देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी x कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, और यहाँ पर x कितना है केवल अकेला है, तो x यहाँ से कॉमन हो गया। 2x था यानी कि x की पावर 2 थी, एक चली गई कितनी बची 1 बची, और प्लस में ये वाला चला गया बचा यहाँ पर 3 बचा। बच्चों यहाँ पर माइनस से माइनस लिया, अब इसमें तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं रहा है, लेकिन 1 छिपा हुआ है। 1 क्या हुआ है छिपा हुआ है। मैंने बोला था ना x का मतलब 1 इंटू x ना, 3 मतलब 3 इंटू 1, तो 1 यहाँ कॉमन लिया। देखो मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ -1। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ या माइनस कॉमन लेता हूँ तो साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में। अगर माइनस चाहे कॉमन लो और चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, साइन क्या होंगे आपके बदल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे क्या होंगे देखो यहाँ पर क्या था x के पहले क्या था माइनस, क्या हो गया प्लस, x के पहले क्या था माइनस था प्लस हो गया, 3 के पहले क्या है माइनस, क्या देगा प्लस। ध्यान रखो बच्चों, ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला, ये दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट
क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी अगर इसमें x प्लस 3 है तो इसमें भी x प्लस 3 ही होना चाहिए। अगर इसमें x प्लस 3 के अलावा दूसरा कुछ आ रहा है तो समझ लो आपका गलत है। अब क्या है, गलत है। अब देखो बच्चों, एक टर्म आपकी ये हो गई और एक टर्म क्या हो गई, ये हो गई। इसमें दोनों क्या कॉमन है, इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें x प्लस 3 है, कॉमन ले लो। यहां से अगर x प्लस 3 चला गया तो क्या बचा, x बचा, और यहां से x प्लस 3 बच गया, क्या बचा, -1 बचा। कोई दिक्कत यहां तक? तो आपका px इज इक्वल टू आ गया, देखो अब px क्या आ गया, आपके फैक्टराइजेशन के रूप में आ गया, इसका फैक्टर ये हो गया ना। अब बच्चों ध्यान दो, हमको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू के लिए ये हमको जीरो निकालना है, यानी x की वैल्यू मतलब क्या, जीरो निकालना है। और जीरोज के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हम लिखेंगे आगे, फॉर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0। और p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 x माइनस 1 ना। तो x प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों ध्यान दो, आगे क्या करना है हमको, एक बार इस x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इस x माइनस 1 को 0 के हम इक्वल करेंगे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक जगह हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालो, ये प्लस 3 में हो जाएगा माइनस में, ये -1 में हो जाएगा +1। देखो x की कितनी वैल्यू आ गई, एक -3 एक में 1। देखो इसके कितने जीरो हो गए, 2। कितने जीरो हो गए, 2। और मैंने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इज डिग्री 2, क्योंकि उनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, उतने ही क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे। और इसकी डिग्री कितना क्या है, 2 है। और डिग्री मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब्दुल्ला तुमको नींद आ रही है क्या भैया? नींद मुझको भी आ रही है, ठीक है, लेकिन मुझको अभी नहीं आ रही है, पढ़ाते उतनी आती है, बाद में सुन लेता हूँ, ठीक है। आगे जाओ, तो लिखेंगे हेंस द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -3 एंड 1। क्या है, -3 और क्या है, 1 है, ठीक है बच्चों। इतना नोट डाउन कर लो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, हाँ पूछ लो। ये है ना, ऐसे करवा रहा हूँ। सबके समझ में आया क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को, एनी डाउट? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या है 8। क्या हुआ अब्दुल्ला, कोई दिक्कत? समझो, ठीक है। और लिखने थोड़ा स्पीड अपने बढ़ाओ और थोड़ा अपने अंदर सुधार लाओ तुम, ठीक है। नहीं तो मेरे कैटेगरी में आ गए हो फिर मैं मारता बहुत हूँ। आ जाओ, देखो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की आगे क्या है, 1 है ना। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो इसके पहले क्या है साइन, तो दो नंबर ऐसे हो जिनको माइनस करने पर क्या है 2, और मल्टीप्लाई करने पर तो तुमको 4 इंटू 2, 4 2 जा, और 4 माइनस 2 कितना है, 2 आ जाएगा ना, ठीक है। हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि इस 8 के पहले माइनस का साइन है, तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको माइनस करने पर कितना है 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो पता है 4 2 जा 8, और 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है ना। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो क्या होता है, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, जहां पर 2 है क्या रखेंगे 4 माइनस 2, इंटू में क्या है x, माइनस में क्या है 8। आगे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस, जो बच्चे जल्दी करते हैं उनका गलत होता है, जल्दी नहीं करना है, स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। देखो इसका x से मल्टीप्लाई और फिर इसका 2 से, तो 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x, और 2 इंटू एक्स क्या हो गया माइनस में 2x, और माइनस में क्या हुआ 8। ब्रेकेट के पहले कैसा साइन है बच्चों, ब्रेकेट के पहले कैसा साइन, माइनस। तो जब ब्रेकेट के पहले माइनस साइन होता है तो ब्रेकेट अगर ओपन होगा तो सभी अंदर वाले साइन क्या देंगे, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
यहाँ प्लस में क्या देगा, यहाँ माइनस से क्या देगा, और यहाँ पर क्या है माइनस में 8। हर केस तुम्हारी मिस्टेक यहाँ पर है, देख लो। अब इसको दोनों पकड़ेंगे और इसको दोनों को, इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर 2 एक्स, यहाँ पर 1 एक्स, एक्स कॉमन हो गया, 1 एक्स बच गया। यहाँ पर एक्स क्या बचा, 4 बचा। यहाँ क्या कॉमन है, 2, क्या बचा, एक्स माइनस 8, क्या बचा, एक्स माइनस 8 बचा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, क्या बचा, एक्स माइनस 8 बचा, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें सॉरी एक्स माइनस 4, क्या बचा, एक्स माइनस 4, देखो 4 2 जा 8 ना, 4 बचा ना, यहाँ पर 2 कॉमन लिए, इसमें से 2 गया, 4 2 जा 8 तो 2 चला गया, कितना बचा, 4 बचा। अब देखो इसमें क्या कॉमन है दोनों में, x माइनस 4, एक्स माइनस 4 ले लो, यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, प्लस 2, एक्स प्लस 2 बचा, बचा नहीं बचा, इतना ही होगा। अब लिखेंगे फार द जीरोज, ट्रेंडिंग में चल रही हो तुम इस समय, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुमको कह रहे हैं पीछे मत देखो। देखो ये पी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे फार द जीरोज ऑफ, फार द जीरोज ऑफ, जीरोज ऑफ किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के लिए क्या होगा बोलो आप लोग, पी ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 0। वेरी गुड सेट, क्या पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल होगा नहीं होगा, होगा ना, कुछ बोलो यार, बोलोगे नहीं तो मुझको कैसे लगेगा तुम लोग पढ़ रहे हो। इक्वल क्या है, 0। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, बोलो सेट, अब्दुल्ला बोलो, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, एक्स माइनस 4 स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तुमको, चश्मा लगवा लो एक, सही नहीं दिखाई दे रहा तुमको ये? क्या समझ ही नहीं आ रहा इसको क्या लिखे हैं, क्या लिखे हो, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2, ठीक है, क्या होगा, एक्स माइनस 4 और क्या होगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको, तो एक बार करेंगे एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इधर ऐसे लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू होगा, ये माइनस में 4 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो 2 जीरो निकल आएगा, पहला क्या 4, दूसरा क्या माइनस 2, हेंस द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 एंड माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, एनी डाउट, अब्दुल्ला कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चमक रहा है क्या, तुम नोट करो, नोट डाउन करो नोट डाउन। सर अरे तुम इस तरह मत बनाओ यार, मैं इसको तुमको समझाने के लिए बनाया हूँ, तुम ऐसे बना रहे हो, मैं तुमको समझाने के लिए बनाया हूँ। देखो इतने बच्चे हैं कि जो हम मैं बनाया हूँ उसको बना रहे हैं, देखो ये डिजाइन तुमको नहीं बनानी है, मैं तुमको समझाने डिजाइन बनाया हूँ, तुम डिजाइन बना रहे हो। एक डिजाइन बनी है और चलो ध्यान रखो, अगला अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस में 2, चलो करो इसको, आउट ऑफ सिलेबस है, तुमको उल्लू समझ रहे हो, हमको तुम उल्लू समझ रहे हो, चलो सॉल्व करो। अरे कैसे होगा, तुम लोग डिवाइड में देखे नहीं, तुम लोगों की सिट्टी पुट्टी गुम, ये हुई ना, देखो 1/6 है ना, यहाँ नीचे 1 कर दो, यहाँ भी नीचे कर दो 1 कर दो, 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, ये तो एक्स ही बचेगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, ये पी ऑफ एक्स इक्वल इतना हो गया, इस 6 को हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब 0 निकालते हैं तो 6 क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12,
ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब नीचे वाला 6 गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब p ऑफ x के जब 0 निकालते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये 6 उधर मल्टीप्लाई होता है 0 से, और क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है, तो 6 गायब हो जाता है। अब आ जाओ, यहाँ देखो, पहले इस 6 और 12 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, 72 ना। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको माइनस करने पर कितना है 1, और मल्टीप्लाई करने पर 72, तो 9 8 जा कितना होता है 72, और 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। देखो 12 के पहले माइनस का साइन है, इसलिए माइनस करने पर 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 72। तो माइनस 9 8 जा होता है 72, और 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है ना। तो जहां पर वो x है क्या लिखेंगे 9 माइनस 8। चलो इसको कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे 6x स्क्वायर आ जाओ प्लस 9 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस कर देगा 12। चलो क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 12। अब आ जाओ, ये होगा 6x स्क्वायर प्लस पहले x से 9 में मल्टीप्लाई फिर 8 में मल्टीप्लाई, क्या होगा 9x माइनस में क्या होगा 8x माइनस में क्या होगा 12। कोई दिक्कत, आगे आ जाओ, क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस में साइन नहीं बदलेगा ना, क्योंकि क्या है प्लस है ब्रैकेट में पहले, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x माइनस में 8x माइनस में क्या होगा 12। एक बार इस दोनों को लेंगे फिर इस दोनों को, ठीक है। आ जाते हैं आगे हम लोग देखते हैं। देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो एक 3 कॉमन हो गया, और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, ठीक है, तो 1x और 3 यानी कि 3x कॉमन हो गया। जब यहाँ से 3x निकला तो 3 2 जा 6 कितना 2 बचा, और 2x था 1x बाहर चला गया 1x बचा। यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, तो 9 क्या होता है 3 इंटू 3, एक 3 चला गया कितना बचा, एक 3 बच गया ना, तो यहाँ पर एक 3 बचा, और एक साथ का चला ही गया था, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो आप 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। अब कॉमन क्या है, ये तो कॉमन है, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। देखो यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, एक x था एक x बचा, यहाँ x चला गया एक 3 चला गया, कितना बचा एक 3 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो यहाँ 4 2 जा 8 4 3 जा, तो क्या कॉमन है 4 कॉमन है ना। अब कैसे 4 माइनस में कि प्लस में, यहाँ प्लस का साइन था इसलिए प्लस, माइनस में कि प्लस में, माइनस 4 कॉमन ना, माइनस 4 कॉमन ले तो साइन क्या देगा चेंज देगा ना। देखो 4 2 जा 8 4 2 जा 8, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा ना, तो 2 और क्या है x, और देखो यहाँ पर माइनस था क्या हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस होगा क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12 कितना बचा 3 बचा। देखो अगर 12 को लिखोगे तो 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या कॉमन है 4 कॉमन ना, 4 कॉमन लिए 8 क्या बचा 2 बचा, और यहां से अगर 4 कॉमन लिए कितना बचा 3 बचा ना, और यहाँ पर x है और माइनस कॉमन ले रहे हो तो साइन क्या देगा बदल जाएगा, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस। अब देखो यहाँ देखो शायद समझ लो, बाद में समझ नहीं आएगा दिक्कत नहीं करोगे तुम। देखो इसमें और इसमें दोनों क्या कॉमन है बोलो, क्या कॉमन है 2x प्लस 3 ना, देखो सेम तो है 2x प्लस 3 यहाँ भी है 2x प्लस 3 यहाँ पर है, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस में 4। आ रहा नहीं आया सर, आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो यार जहां से नहीं आ रहा बताओ मैं फिर समझाता हूँ, कहां से नहीं आ रहा है। देखो डरना नहीं है, ठीक है, जहां से नहीं आ रहा बिल्कुल बेधड़ा के बोलो,
पढ़ने आए हो, यहाँ डाउट नहीं रहना चाहिए। आपका स्कूल नहीं, कोचिंग है। अगर कोई भी डाउट है तो मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा, मैं बताऊंगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ नहीं आ रहा है? खड़े जाओ। एक बार फिर से, हाँ दबा इसको साफ करके बात है, ठीक है। अब फिर समझ लो एक बार, देखो कैसे। देखो यहाँ क्या था, 1/6 था ना, बीच में क्या था, 1/6 था। मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया ना, तो सबके नीचे आपका होगा डिनोमिनेटर सबके हो गया। यहाँ 1 डिनोमिनेटर में और 6 और 1, 6 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, हमको पता है। 1 6 जा 6 होता है, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर। 6 है ही, 6 1 जा 6, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 है बच्चा। अगर था तो एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो 1 का टेबल 6 में कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा ना, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। या कर लो, जिसके नीचे 6 नहीं है उसको 6 मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, तो 6 6 स्क्वायर, प्लस में इसके नीचे 6 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको 6 2 जा 12 हो गया ना। ये वाला 6 भैया जब हम जीरो निकालते हैं तो ये वाला 6 क्या होता है, अपने आप गायब हो जाता है। बचा क्या, 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये बचा, ठीक है। आगे ध्यान दो, अब देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 12 कितना हो गया, 72। देखो 6 इंटू 12, 12 6 जा 72 होता नहीं होता, होता है ना। अब देखना है इस 12 के पहले कैसा साइन है, माइनस का, तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको माइनस करने में कितना है, एक्स के पहले, एक्स के पहले क्या है, क्या है एक्स के पहले 1 है, माइनस करने पर 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना, 72। माइनस करने पर तो 1 आया, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 72। तो हमको पता है 8 9 या 72, और 8 माइनस 9 और 9 माइनस 8 कितना होता है, 9 माइनस 8 कितना होता है, 1 होता है, और 9 इंटू 8 72। तो जहां पर x है, क्या हम 9 माइनस 8 लिख सकते हैं, देखो यहाँ 9 माइनस 8 यहाँ 1 की जगह, ठीक है। और ये सेम टू सेम उतर आया, ये प्लस था, प्लस से आ गया, मैंने 1x लिखा, 9 माइनस 8 इंटू एक्स कर दिया, तो 9 माइनस 8 कितना बचा, 1, और 1 इंटू एक्स एक्स हो जाता है ना, कोई दिक्कत। अब माइनस में 12 था, माइनस में 12 कर दिया। अब आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो ऐसे होता है, देखो देखो अब इस x का एक बार मल्टीप्लाई 9 में होगा, एक बार 8 में होगा, तो 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 9x, और 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, माइनस 12। देखो ब्रैकेट क्या है, कैसा साइन है, प्लस, ब्रैकेट क्या है, कैसा साइन है, प्लस। तो प्लस करने पर, प्लस अगर ब्रैकेट पहले है, ब्रैकेट में ओपन कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर प्लस में 9x नहीं बचा, यहाँ बचा माइनस में 8x, यहाँ बचा माइनस 12। बच्चों पहले दो टर्म उठाओ, ये दो टर्म हो गई, इसमें दोनों में से कॉमन लेना है, अगले दो टर्म में से कॉमन लेना है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 2 3 या 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना, कॉमन नहीं कॉमन। और यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक एक्स है, तो 3 इंटू एक्स कॉमन हो गया ना। क्या बचा यहाँ पर, 3 2 जा 6, 2 बचा ना यहाँ पर, और एक एक्स बचा, तो 2x मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो प्लस साइन है, प्लस साइन लग गया, 3 3 जा 9, 3 2 दो बार आया ना, 3 इंटू 3, तो एक 3 चला गया, कितना 3 बचा, एक 3 बचा, और x भी चला गया, तो एक 3 आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ मैंने माइनस लिख दिया। अब देखो 8 और 12 में क्या कॉमन है, 8 और 12 देखो 4 के टेबल में 8 भी आता है, और 4 के टेबल में 12 भी आता है। 4 2 जा 8, और 4 2 जा क्या होता है, 12। देखो मैंने जब 4 कॉमन लिया, तो 4 2 जा 8, 2 बचा यहाँ पर, और क्या बचा, x बचा, और 4 3 जा 12, क्या बचा, 3 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ से क्या बचा -4, ये आपका कॉमन हो गया। अब वही हमको करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या होता है, एक बार क्या होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार क्या होगा 3x, इस तरह लिख दो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब p ऑफ x की वैल्यू कितनी है देखो 2x प्लस 3 और क्या है 3x माइनस 4, ये किसके इक्वल हो गया 0 इक्वल। तो अब क्या होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार क्या होगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 2x इज इक्वल क्या होगा माइनस 3, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में माइनस 3/2। अगला जाओ ये माइनस में रहेगा प्लस में, तो 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा प्लस में 4, ये मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में क्या हो जाएगा 4/3। हेंस जीरो कितने हुए, हेंस द zeros of quadratic polynomial are क्या है -3/2 एंड 4/3। क्या है -3/2 और क्या है 4/3 है। क्या इसमें अलग से कुछ है, कुछ अलग से तो पूछ सकते हो, नहीं है ना। कोई डाउट किसी को, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, नोट डाउन कर लो। बगल में होमवर्क ले लेता हूँ, ठीक है, आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन करके लेकर आने हैं। HW हाउस वर्क की हाउस वाइफ, कुछ भी हो सकता है ना। चलो हाउस वर्क होमवर्क, एक क्वेश्चन नोट करो, पहला क्वेश्चन। अच्छा रूट वाला तुम लोग ना देना, नहीं तुम लोग रूट वाले में कहा जाओगे, नहीं कंफ्यूज आ जाओगे तुम लोग, कंफ्यूज आ जाओगे, दिक्कत लग जाएगी। ना 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 तेरे बस का नहीं है बाबा, नहीं है तेरे बस का। अगला करो, पहला लिखो 4x² माइनस 5x माइनस में 1। दूसरा आपका है 6x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। और क्या बोले, और क्या बोले बच्चा, या और बोल दे, कहाँ से बोल दे, अपने मुंह से बोल दे। हाँ चलो इसको कर लेना 12 नहीं 10 काटो नहीं होगा, गलत किए हो। अच्छा देखो बच्चों, अब मैम आ गए हैं, ठीक है, आप लोग पढ़िए क्या SST इसकी बुक है, तुम्हारी बुक है, लो कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके लेकर आना है, ठीक है।